हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र रावल हूँ। मैं सेल्स वेल बीइंग कोच हूँ। मेरा मिशन है, मैं 1 लाख सेल्स प्रोफेशन को गाइड करना चाहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस में, जो कि डे टू डे बेसिस में पर्टिकुलरली सेल्स में काफ़ी प्रेशर रहता है। बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न आई एम हियर। माई बैकग्राउंड इज़ आई एम वर्किंग in Kotak Mahindra now as a sales advisor. Before that मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में। 25 साल मेरा इंटरनेशनल लेवल पे है महाराष्ट्र में, और 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है केनिया में। मेरे कुछ लर्निंग्स है आज के, जो हमारे मेंटर हैं नवीन शाहू जी, जो शुभ वरदान चलाते हैं कोचिंग, और जो मुझे गाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। कुछ लर्निंग्स है जो काफ़ी इम्पैक्टफुल है, और वो इम्पैक्ट तभी आता है आपके कुछ माइंड ट्रैप्ड उन्होंने आज बताया। माइंड ट्रैप में सबसे पहला माइंड ट्रैप्ड है और कुछ बायस है, जिसमें से आपको बाहर आना है। जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे तब तक आप आपका प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि आप जनरली ये कंफर्म करते हैं आजू बाजू के लोगों से, आपके पास से, आपके दिमाग में कुछ बिलीफ सिस्टम है, और जो आजू बाजू जो एनवायरनमेंट रहता है वहाँ से आप कंफर्म करते हो, और उसी तरह से चीज़ों को देखते हो। उसी हिसाब से आपका एक कंफर्मेशन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। पर असल में अगर देखा जाए तो आपका डे टू डे बेसिस पे आपका अवेयरनेस होना चाहिए, आपका खुद के ऊपर स्टडी होना चाहिए, और आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। सो जब तक आप ये कंफर्मेशन बायस से बाहर नहीं आओगे तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं है, ये 100% आप जानो, और उसी पे आपको वर्क करना है। आपको ये देखना है कि क्या आपके इसमें गैप्स है, कौन सा स्किल्स, कौन सा माइंडसेट लेवल पे मैं पर्सनालिटी पे, बिहेवियर पे क्या चेंज कर सकता हूँ। दूसरा है अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस इन द सेंस सिंपल है कि आप ये देखते हो कि मैं कंफर्ट जोन में कैसा हूँ, जो भी अवेलेबल है उसमें मैं कंफर्टेबल कैसा हूँ, और कंफर्ट रहने की कोशिश करती है, जो कि ग्रोथ आपका खींच लेती है। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो और आपको सब सुविधा मिल रही है तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। मीन्स आपको अवेलेबिलिटी आपके आजू बाजू में, आपके साथ, आपके फैमिली के साथ में जो अवेलेबल है उसी में आप कंफर्ट रहते हो। इसमें से आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और आपको चीज़ों को चेंज करके, जब तक चेंज नहीं करोगे ग्रोथ नहीं होगा। तीसरा बायस और माइंडसेट ट्रैप जो है वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट बायस। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपको देख रही है, आपके आजू बाजू सब जो चल रहा है आप ही को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जो आप कर रहे हो वो एकदम सही 100% कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। और ये ट्रैप में से आपको बाहर निकलना है। जब तक इसमें से बाहर निकलोगे नहीं, आपको दुनिया किस तरह से देखती है, उसके अलावा आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप खुद किस हिसाब से आपको परसीव करते हो, आपके बारे में खुद के बारे में क्या सोच है, वो देखना ज़रूरी है, और उसमें ग्रोथ करना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये 3 माइंडसेट ट्रैप है, इसमें से आपको बाहर निकलना है, और जितने जल्दी आप बाहर निकलोगे उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे। थैंक यू, सी यू, बाय। हेलो, उसी श्रृंखला में मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था माइंडसेट ट्रैप, उसी श्रृंखला में आगे के कुछ 3 और बायस और माइंड ट्रैप जिसकी वजह से आपका खुद का बिलीफ कुछ चेंज करना होता है, वो ज़रूरी है। तीसरा है एंकरिंग बायस। एंकरिंग इन द सेंस, आप जब भी आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ देखते हो, कुछ परचेज करने जाते हो, तो इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ ऑफर्स दिया जाता है, या मैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो इनिशियल स्टेज पे आपको ऑफ़र दिए जाते हैं, और ऑफ़र कुछ नहीं रहता है,
उसी का कॉम्बिनेशंस करके आपको दिया जाता है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैमिली पैक लेना है आइसक्रीम में, तो वैनिला का फैमिली पैक सबसे बड़ा पैक होता है, जिसमें पैकेजिंग कॉस्ट और इसका कॉस्ट कम हो जाता है। वही प्रोडक्ट अगर आपको टेस्ट करने के हिसाब से करना है तो छोटा पैक दिया जाता है। यार सबसे बड़ा छोटा पैक है वैनिला का। तो ये एंकरिंग सिस्टम्स, और ये एंकरिंग में आप समझना ज़रूरी है कि किस तरह से आपको एंकर किया जाता है। दूसरा, स्पीड और कन्वीनियंस, क्योंकि आपको अगर ग्रोथ करना है और आपको जब तक प्रोग्रेस करना है, तो सबसे पहले आपका कन्वीनियंस जो माइंडसेट है, आप कंफर्ट जो माइंडसेट है उसमें से आपको बाहर आना पड़ा है और स्पीड बढ़ाना है आपको। जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे आपका खुद का, और कुछ ही चीज़ में अगर आप परसिस्टेंटली नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगा। चौथा और पांचवा, उन्होंने जो कॉन्शियसनेस वाली बात की थी, इट इज़ ऑल अबाउट द, जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस किया है, ये डिस्कशन में आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका गैप है, कहाँ पे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, कॉन्शियस नहीं होगे, तब तक आप डेवलप नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपको एक दफ़े पता चल गया कि आप अवेयर हो गए, आपको कॉन्शियसमेंट हो गया कि यहाँ पे अपना गैप है, वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। बहुत सी जन एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे में ये गैप है, मेरे में कमी है, मुझ पे इस बात पे डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो वो 100% अवेयरनेस के बाद में एक्सेप्टेंस, और उसके बाद में डेवलपमेंट लेवल पे आपको कुछ इस हद तक काम करना पड़ेगा। तो यही मेरी तरफ से जो माइंड ट्रैप है, आप माइंड ट्रैप में से ग्रोथ, ये माइंड ट्रैप से बाहर आने के बाद में ही आपका ग्रोथ पॉसिबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।